अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बच्चे अगर मट्टी खाते हैं तो उसके बारे में है। जो बच्चे मट्टी खाते हैं तो उनका जो नुकसान सामने सामने का नज़र आता है, अपीरेंटली जो उसका होता है वो ये है कि उनके बच्चों के चेहरे पेल होते हैं। अगर बच्चे थोड़े से सांवले रंग के हैं तो कच्चा कच्चा सा उनका रंग होता है, मिटियाला सा उनका रंग होता है, पेट बाहर को आ जाता है, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं और उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, उनका कद नहीं बढ़ता है। और अगर बहुत छोटे बच्चे मट्टी खाना शुरू हो जाते हैं तो ऐसा होता है कि उनको मोशन बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और मोशन उनको लगे रहते हैं जब वो दांत निकालते हैं। एक तो ऐसा है कि बच्चों को उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है इम्यून पावर की, तो वो कम होता है और उन्हें दस्त और पेचिस लगे रहते हैं। अगर आपके बच्चा मट्टी खाना छोड़ ही नहीं रहा तो होम्योपैथिक में उसका बहुत अच्छा इलाज है। आप अपने बच्चे का ज़रूर इलाज करवाइएगा। तो उसका इलाज के लिए 3 मेडिसिन आपको हम बताएंगे। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब आप लेंगे 30 में, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद दूसरी मेडिसिन जो है वो एलोमिना है, एलोमिना भी हम 30 में ही लेंगे। और उसके बाद तीसरी मेडिसिन जो है वो है कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस भी 30 में लेंगे। इन तीनों मेडिसिन को हमने मिला लेना है और सुबह दोपहर शाम अगर आप बच्चे को एक टैबलेट देते हैं या 2 कतरे जुबान पर देते हैं तो आपका बच्चा वेल ग्रोथ करेगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा उसके लिए। उसके अलावा एक बेबी केयर में बहुत ही अच्छा सिरप है, ये मट्टी छोड़ सिरप भी इसको कहा जाता है। ये कंप्लीट एनर्जी देता है बच्चे को और ये मल्टीपर्पज़ के लिए होता है। अब मल्टीपर्पज़ जो हैं उनमें अलामात के बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों की नशोनुमा की कमी और कद का ना बढ़ना है, बच्चों का मट्टी चूना या नॉन एडिबल थिंग्स खाना, कुछ बच्चे जो बाल भी खाते हैं उनके लिए भी यही मेडिसिन होगी। कुछ बच्चे चूना खाते हैं, कुछ सीमेंट खाते हैं, कुछ बच्चे पेट्रोल की खुशबू को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनके लिए भी यही मेडिसिन है। मेरी एक वीडियो है पीका, तो उसमें भी मैंने बताया है, अगर आप उसको सर्च करें तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप ये छोटे बच्चे जो हैं उनको बार बार बुखार होता है, उसके लिए ये सिरप बहुत अच्छा है और ये बच्चे 12 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको लेना किस तरीके से है, इसको एक खाने का चम्मच दिन में 2 बार आपने लेना है। अब हम आते हैं इसकी प्राइस के ऊपर। प्राइस है इसकी 170 रुपये और आई थिंक अब बढ़ चुकी हो। सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये मेडिसिन हमारे पास पहले की पड़ी होती है तो कुछ पैसे इसके बढ़ जाते हैं। हम आते हैं इसके कंपोनेंट की तरफ। तो इसका कंपोनेंट है कलकेरिया कार्ब और कलकेरिया फॉस, कैमोमिला, अब्रोडनम और पोलोफाइलम। तो ये बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है, आप अपने बच्चे को ज़रूर दें। और ये दोनों मेडिकेशन जब साथ में चलेंगी तो आपका बच्चा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और आपको जो ये एक टेंशन है कि आप का बच्चा अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप अपने बच्चे को ज़रूर दीजिएगा। और कुछ लोगों का ये है कि ये सिरप जो है हमने निहार मुँह देना है, पहले देना है या बाद में है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका बच्चा जो है जिस टाइम में आप अवेलेबल हों, यानी उसने थोड़ा बहुत खाया तब भी आप दे सकते हैं। निहार मुँह अगर आपका बच्चा है तब भी आप इसको दे सकते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो होम्योपैथिक के सिरप होते हैं मोस्टली आपके डॉक्टर भी आपको बता देते हैं, मगर निहार मुँह भी देने से कोई ख़ास इसकी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये नेचुरल बेस्ड होते हैं तो इतना ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं होता और एसिडिटी भी इसमें नहीं होती। और कुछ लोगों को ये मिथ है कि ये अल्कोहल से बनी होती है, तो ये पोटेंटाइज करके उसको बहुत ही माइनर अमाउंट में होती है जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। और ना ही इससे नींद आती है और ना ही ये किसी किस्म के आपको बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो लिहाजा आप ये ज़रूर लें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मुस्तनिद डॉक्टर है तो आप उनसे रजू करें, अदरवाइज़ आप जो ज़िक्रिया टाउन है उसमें मुल्तान में तशरीफ़ लाएं। हम आपके लिए आपके जो इलाज है वो यहाँ पे मुमकिन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।